दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है शहर फिरोजपुर झिरका में। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी और मैं आईआईटी दिल्ली में नौकरी करता था, फिजिक्स पढ़ाता था। 2013 में रिटायर हो गया और पिछले 37 बरस से सांप्रदायिकता के सवाल पे काम करता हूँ। मेरे साथ हमारे साथी हैं जसवीर अरोड़ा, ये चीफ इंजीनियर थे रेलवेज़ में। इन्होंने 7 साल पहले VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया ताकि देश में से नफरत कम कर सके। ये अलीगढ़ के पास एक गांव में रहते हैं। मैं रहता तो दिल्ली में हूँ लेकिन देश भर में घूमता रहता हूँ, जहाँ दंगे फसाद होते वहाँ जाता हूँ। तो देखा जा रहा है कि आप लोग जो मेवात सत्य अहिंसा यात्रा को लेकर आज मेवात के फिरोजपुर झिरका शहर में पहुंचे हैं, जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। तो क्या संदेश आप लेके जा रहे हैं, कहाँ से शुरुआत की गई थी और कब तक ये शुरुआत आपकी है, कब तक ये चलता रहेगा ये यात्रा आपकी? 4 दिन की यात्रा थी, आज चौथा दिन है। शुरुआत हमने की थी ताबड़ू से, उसके आसपास के गांव में गए, दिन भर वहाँ घूमे। अगले दिन चले गए अलवर ज़िले के टपूकड़ा, मिलकपुर, चावंडी खुर्द, रभाना वगैरह गाँव में। कल हम लोग नू के आसपास फिरोजपुर, नमक, घासेड़ा उस इलाके में घूमे और आज फिरोजपुर झिरका और इसके आसपास के इलाके में घूम रहे हैं। तो क्या संदेश सर आप इसके माध्यम से दे रहे हैं? 2 बातें हैं जी। पहली बात तो ये कि इस इलाके का जो करैक्टर है, चरित्र है, वो सच्चाई और अहिंसा का है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ किसानों की बड़ी आबादी है, वो दिल की बात ज़ुबान से बोलते हैं, नफरत कम होती है और वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वही सूरत यहाँ की है। यहाँ की 2 खासियतें और हैं। 1857 की लड़ाई में मेवात के लोगों ने बड़ी हिम्मत से उस लड़ाई में हिस्सा लिया। रूपड़का अकेले एक जगह पे एक दिन में 400 लोग शहीद हुए, जिसमें आधी औरतें थीं। वहाँ शहीद मीनार बनी। दूसरी बात, 1947 में जब पूरे पंजाब में, जिसका ये हिस्सा था मेवात, बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, जिसमें 1,80,000 लोग मरे थे। हिंदुस्तानी पंजाब में 1,20,000 जो ज़्यादातर मुसलमान थे, पाकिस्तानी पंजाब में 60,000 जो ज़्यादातर हिंदू और सिख थे। उसके बावजूद मेवात के इलाके में हिंसा नहीं हुई, तो ये सुकून वाली जगह है। दूसरी बात ये कि गांधी जी 1947 में यहाँ आए। आज भी लोग गांधी के ख्यालों की, गांधी की विचारधारा की कद्र करते हैं। पिछले साल हमने ताबड़ू में सत्य अहिंसा स्तंभ बनवाया और लोगों की मर्जी थी इसलिए बना हो ताकि उसमें ऊपर आटा चक्की रखी, जो श्रम का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में श्रम का सम्मान हो, श्रमिकों का सम्मान हो, किसानों की आवाज़ मंडी में हो। ऐसा नहीं कि अनाज तो पैदा कर दें लेकिन मिट्टी मोल दाम में बिक जाए, मजदूरों को अपनी मजदूरी पे ज़ुबान खोलने का हक ना हो। वो तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बगैर बंदूक उठाए आप अन्याय को अन्याय कह सको, हक की बात कर सको, उसकी ताकत पैदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए आया हूँ। तो सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे आप रह लिए, बच्चों को पढ़ाते थे, तालीम देते थे, क्या ज़रूरत पड़ी आपको जो है कि इस उम्र के अंदर आप आराम से घर में बैठ के आराम भी कर सकते थे, अपने बच्चों के साथ भी रह सकते थे, लेकिन तपती गर्मी है, जो नीचे की तरफ से अगर ज़मीन गर्म जल रही है और आसमान से तप रहा है और फिर आप लोग निकल के चल दिए हैं और किसी को जो है घर में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग सुन भी नहीं रहे, तब भी आप अपनी बात सुना रहे हैं, तो क्या लगता है? अरे भाई, हम सांस लेते हैं ना, कोई एफर्ट थोड़ी करना पड़ता है। उसी तरीके से जहाँ पे भी अब लोगों से अपनापन मिलता है, हमारे डॉक्टर साहब हैं अशफाक आलम, इनकी मोहब्बत खींच लाई जी। और तमाम यहाँ के 1-2 बार और पहले आया यहाँ पे, जब वो यहाँ पे बगौल में जुनैद का और एक बागदाद, तो मैं आया था उस वक्त। तो मेरा 15 साल से इस इलाके से संपर्क है, मैं हर महीने में 1 बार आता हूँ। तो वो तो मुझे बस ये था कि इस इलाके के बारे में मीडिया में कभी कभी गलत प्रोपेगेंडा हो जाता है। यहाँ के लोगों के बारे में लोगों को इल्म नहीं है कि कौन है ये मेवात। तो बस मेरी हल्की सी कोशिश है
कि जहाँ की सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। मेवात को आप जमीनी स्तर पर देख रहे हैं, अब एक दिन से 2 दिन आपको यहाँ हो गए हैं मेवात में, तो क्या लग रहा है कि मेवात कैसा दिखा? जो लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं या जिस तरीके से इसका जो मीडिया में प्रचार होता है, क्या वाकई ऐसी है या मेवात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50% आदमी खेतीहर है। आपके मेवात में खेतीहर लोगों की तादाद उससे भी ज़्यादा है। और यहाँ के लोग, यहाँ की आबादी कई 70% मुसलमान आबादी है, बाकी 30% में हिंदू आबादी और कुछ सिख भी है। मिलजुल के रहते हैं लोग। हैं कुछ गुंडे बदमाश हर कौम में होते हैं, लेकिन ना के बराबर। बड़ा जुल्म इस वक्त दुनिया में या हिंदुस्तान में सरकारें करती हैं। ऐसे कानून बना देती हैं जिसमें किसान बर्बाद हो जाए, वहाँ के मजदूर तबके के लोग बर्बाद हो जाएं, आपस में दरार पड़ जाए हिंदू मुसलमान की, ताकि इनकी हुकूमत इनकी चलती रहे। तो उसकी मुखालफत करने की ताकत सिर्फ किसान मजदूरों में ही है, और मैं चाहता हूँ उससे जुड़ जाऊँ। वही चीज़ यहाँ पे आई। तो ये देखा गया सर, आप एक पंपलेट बांट रहे हैं जिस पर ईरान पर नाजायज जंग का आपने जिक्र किया है, कैसा, क्या देखते हैं इसमें, क्या मानते हैं? भाई ये तो जुल्म की इंतहा है। दुनिया में 190-92 मुल्क हैं। सबसे बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क तो अमेरिका है, और उस मुल्क पे कर रहा है जिससे उसके तुलना में 100 गुने कम हथियार भी नहीं हो, 100 गुने भी कम हथियार नहीं होंगे। उस पर आपने हमला कर दिया बगैर वजह के, ताकि उसके तेल को लूट सको, ताकि वहाँ पे अपनी मर्जी की सरकार बिठा सको। ये तो जुल्म की इंतहा है। और बदकिस्मती ये है कि 190 मुल्कों में होंगे 10 मुल्क होंगे जो इसको नाजायज मानते हैं। सरकारें बिछी पड़ी हैं, जुल्म करने वालों के हक में हमारे मुल्क की सरकार की जुबान नहीं खोल रही। लेकिन जनता को मैं जब पर्चे बांटता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, 70% लोग जंग को नाजायज मानते हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ सरकार को हिला दें, उसी के लिए घूमते हैं। इसकी जरूरत